शिवाय। नमस्कार सभी प्रिय भक्तों को। आज इस वीडियो में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनाने जा रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र शिव जी के सभी मंत्रों में श्रेष्ठ क्यों कहा गया है और इस मंत्र के महात्म में राजा दशाही और कलावती की कथा। तो सुनाते हैं पंचाक्षर मंत्र की महिमा और राजा रानी की कथा। सुनिए। प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा, महेश्वर की कथा प्रसंगों में भक्ति का होना मनुष्य के जीवन को कुमार्ग पर नहीं जाने देती, और जैसे देवताओं में त्रिपुरारी शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव का पंचाक्षर मंत्र श्रेष्ठ माना गया है। नमः शिवाय ये भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है। उसमें ओम शब्द जोड़कर षडाक्षर मंत्र हो जाता है। यह मंत्र भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान शंकर के यह मंत्र जपने पर मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते हैं। यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। इसके जप से सब मुनियों ने निरामय पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय मंत्र में नमः पद के आर्यभूत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर शिवमय हो जाता है। अतः यह मंत्र साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। संसार बंधन में फंसे हुए देहधारियों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं, जब तक कि ये एक बार भी इस षडाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। ये षडाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अविद्या के समुद्र को सोखने वाला है और महापात को के जंगल को जला डालने वाला है। अतः यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री, समुदाय, शूद्र और वर्ण शंकर धारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, समय, शुद्धि तथा गुरु मुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है। शिव यह 2 अक्षर का मंत्र ही बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है, और उसमें नमः पद जोड़ दिया गया है, तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव भाषी, काम क्रोध से रहे, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उनके द्वारा दया पूर्वक दिया हुआ ये मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुवंद और गोकर्ण ये सब क्षेत्र मनुष्य को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इस पंचाक्षर मंत्र के विषय में एक राजा की कथा इस प्रकार है। मथुरा में दशाही नाम से विख्यात एक राजा हो गए थे, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, महाज्ञानी और नीति युभव वचन बोलने वाले, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेक शस्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती से विवाह किया था। विवाह के आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह समीप नहीं आई। तब राजा बलपूर्वक उसे अपनी शैया पर ले आने को उठे। यह देख रानी ने कहा, महाराज, मैं कारण ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए, क्योंकि व्रत, उपवास, जप में सदा स्त्री हो या पुरुष नियम परायण ही ब्रह्मचर्य का पालन करती है। काम भावना का तो मन से ही त्याग कर देना चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दारशाही ने रानी कलावती की बात
नहीं मानी। जैसे ही राजा ने छुआ तो रानी का शरीर तपते हुए लोहे के रॉड के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा के अंग अंग जलने लगे। उन्होंने भय से विलहक होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले, प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान गर्म कैसे हो गया। रानी ने उत्तर दिया, राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी का यह पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकता। महाराज, आपने मदिरा पीना, कुप्तरा और वैश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जाप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। राजा बोले, सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश कराओ। रानी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं करा सकती। आप श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में नमस्कार किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकाग्र से कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दर्शन से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्ग ने दोनों दंपति को यमुना जी के महा पुण्यदायक उत्तम तट पर ले गए। वहां गुरु जी ने एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उत्साहपूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को बिठाकर भगवान शिव के चरण वंदनों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को श्रवण करते ही गुरुजी के इष्ट कमल का स्पर्श होते ही राजा दशाही के शरीर से करोड़ों पाप कौओं का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा, राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा, तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौए का रूप धारण करके बाहर निकल गए। सहस्त्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई है, वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि गर्गाचार्य उन दोनों दंपति के साथ घर को लौटे। तदनंतर गुरु से आज्ञा ले राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए। वह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और सहस्त्रों का आभूषण है। सब पापों का नाश करने वाला है। इसे जपने वाला मनुष्य भोग, मोक्ष, संपत्ति को प्राप्त करता है और अंतकाल में शिवलोक को जाता है। तो बोलिए, भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।